हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बड़ी खबर क्या है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। बीएड विद्यार्थियों के लिए बड़ी जीत, मतलब जीत का पहला कदम। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है, जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, आप आर्डर देख सकते हैं। बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। बीएड विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जीत की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर में क्या कहा गया है। अगर इस आर्डर में किसकी बात कही गई है और कहाँ का आर्डर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्डर में जो कहा गया है छत्तीसगढ़ के लिए लेके है। जैसे कि स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 35325/2023 कहाँ के लिए है? छत्तीसगढ़ के लिए है, जो कि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑर्गन्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट ने जो बीएड को बाहर कर दिया गया था, उसमें बीएड वाले कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए। उस जजमेंट को लेकर अब जजमेंट आ गया है। किस बात को लेके आया है कि भाई जो मिस्टर अमित अग्रवाल लर्न काउंसिल एक्सेप्ट नोटिस द बिहाफ ऑफ द रिस्पॉन्ड नंबर 5 to 16, हेंस देयर आर नो नीड इशू द फॉर्मल नोटिस ऑफ देम issued notice or respond number इतना। Therefore detail in the maintain talking the consideration of the रिट पिटीशन। कहने का मतलब है कि कौन है? अमित अग्रवाल और राधिका यादव। इसके बाद स्पष्ट रूप देखिए, आपको अगर ये इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हम इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करके बताते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। देयरफॉर द सेड एक्सटेंड द वी हेयर बाई स्टेट ऑर्डर डेट नंबर 21/8/2023 पास बाय द हाई कोर्ट्स in these pending of repetition here also by the implead themselves before the high court in writ petition, and if the high court deems they are fit of the here petition in the consider of writ petition its own merits in the according to with law। देखिए, जैसा कि हिंदी में आपको दिख रहा है, मेन पॉइंट की बात करेंगे। इसके अलावा दस्ती अनुमत है, जैसे प्रतिवादी संख्या 1 में नोटिस का है। इस बीच यह ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में जो प्रगति पर थी, अब विज्ञापन अंतिम आदेश दिनांक 21/8/2023 को बाधित हो गई है, और अतः उच्च न्यायालय द्वारा जिस पहलू पर विचार किया जाना है वह निर्णय इस तरीके से संबंध में है कि सी में न्यायालय द्वारा पारित 2023 के प्रतिक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है। कहने का मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है इसको बाधित करना उचित नहीं है, मतलब कि जो बीएड को बाहर करने की बात कही गई है, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो जजमेंट आने से पहले ये प्रक्रिया चालू थी, इसलिए इसको बाधित करना उचित नहीं है। मतलब कि कहा गया है कि स्पष्ट रूप से बाधित नहीं करना है भर्ती प्रक्रिया को। आगे क्या कहा गया है? प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं, इसलिए उक्त सीमा तक हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21/8/2023 पर रोक लगाते हैं। किसके? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पर क्या करते हैं? रोक लगाते हैं, जो कि वो कहा था कि भाई बीएड को शामिल नहीं करें, उस पर रोक लगाते हैं। अतः स्पष्ट करते हैं कि 2/3 भर्ती प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतिम आदेश तक तारीख के प्रगति पर थी जारी रहेगी। कहने का मतलब वो क्या होगी? भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, मतलब उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि इस तहत की गई नियुक्तियां यदि कोई 2023 WPS संख्या 5788 उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले विचार पर परिणाम के आधे रहेगी, मतलब कि जो विचार उसके परिणाम के आधे रहेगी। चयनित उम्मीदवार को संबंधित नियुक्त पदाधिकारी द्वारा इस बात पे कहा गया, मतलब कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं होगी, चाहे वो बीएड और बीटीसी को लेकर। कहने बीएड को शामिल करने में तो छत्तीसगढ़ में बीएड को शामिल करने की बात की गई थी कि भाई जो नया जजमेंट आता उसके पहले ये बात कही गई है। इसीलिए इसमें झारखंड छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट कौन कह रहा है? उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि भाई जो उच्च न्यायालय पर जो रोक लगा दी गई उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, वो कंटिन्यू जारी रहेगी। कहने का मतलब है कि इसमें बीएड को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आगे की नोटिस देखते उसमें और क्या कहा गया। कहने मतलब आपको इस बात को स्पष्ट समझ लेना है कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को कहा कि भाई इस पर कोई जो रोक लगाए उसको रोक ना लगाए, ये कंटिन्यू जारी रहे। आगे क्या है? इस बीच इस याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद याचिकाकर्ता रिट याचिका के उच्चतम न्यायालय के समक्ष खुद को भी शामिल कर सकते हैं, और यदि उच्च न्यायालय पक्षों को सुनना उचित समझता है और रिट याचिका पर अपनी योग्यता के आधार पर उसके अनुसार विचार कर सकता है। कानून के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मामले में गुण दोष के आधार पर आगे बढ़ने की कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि याचिका अंतिम आदेश के पहले तक सीमित है। कहने का मतलब है कि अगर उच्चतम न्यायालय चाहता है तो इसके पक्ष को अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आगे सोच सकता है कि उसे क्या करना है, बीएड को शामिल करना है या नहीं
करना है। लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया, जैसे कि उसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने क्या किया था, उच्चतम न्यायालय के आदेश को फॉलो करते हुए कह दिया था भाई जैसे उच्चतम न्यायालय कह रहा है उस ऑर्डर को हम मानते हुए उस पर रोक लगा देते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया पहले से हो रही है, इसीलिए इसको कंटिन्यू रोक बाधित ना किया जाए, और अगर इस पर कोई उच्चतम न्यायालय खुद विचार अपनी योग्यता अनुसार क्या कर ले, उसके योग्यता के अनुसार उस पर निर्णय ले, उसको विचार नहीं रखे। कहने का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्चतम राज्य सरकार को कहा कि अपनी योग्यता के अनुसार आप उस पर क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि बीएड को इसमें शामिल करने के स्पष्ट रूप से बात कही गई है। अगर बीएड वहाँ शामिल हो गया तो इसका मतलब धीरे धीरे सारी स्टेटों में इस बात को लेकर आगे चर्चा होगी और कहीं ना कहीं से बीएड की एक जीत होगी। और दूसरी चीज़ है, अगर ये चीज़ यहाँ लागू होती है तो सारे बीएड अभ्यर्थी को चाहिए कि वो सरकार से मांग करें और धीरे धीरे बीएड की एक जीत का बढ़ता हुआ कदम आगे आपको देखने को मिल सकता है अगर ये चीज़ें लागू होती हैं तो। अभी दूसरी चीज़ बड़ी नोटिस क्या है कि अभी दूसरी रिट पिटीशन कहाँ डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने। किसने डाला, बीएड वालों ने। अब उसके बारे में अगर कोई जजमेंट आता है या कुछ होता है रिट पिटीशन पे तो हम उसके बारे में बात करेंगे, आगे के वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें। और अगर कोई आपको सुझाव है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, हैव अ नाइस डे, गुड डे सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।